अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटेड विद कम्युनिकेशन प्रोसेस में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आखिरी जो हमारा एरिया रह गया था वो था नेटवर्क का। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे। तो इस वक्त जो हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि जनाब इसमें जो सवाल शामिल किए गए हैं वो नेटवर्किंग के हवाले से, कंप्यूटर अपना कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के हवाले से, और कम्युनिकेशन नेटवर्क में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को हम शामिल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तमाम एरियाज मैंने कवर कर दिए थे पिछली वीडियोस में। अब हम बात करें कम्युनिकेशन नेटवर्क पे। सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है कि जर्नल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, आज जो जर्नल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन से हैं। तो आमतौर पे दो टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, या वो फॉर्मल है या वो इनफॉर्मल है। इसलिए ऑल ऑफ अबव के ऑप्शन जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इस आर फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, और जनरली क्लासिफाइड इनटू टू। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो मामला है नेटवर्क का, तो याद रखिए नेटवर्क चॉइस जो है ये मुख्तलिफ किस्म के मेंबर और ग्रुप से बेस करती है। बाज में ग्रुप से होते हैं वो सेल्फ मैनेज ग्रुप होते हैं, और बाज ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको लेटर ऑन फॉर्मल ग्रुप की शक्ल में टीम की शक्ल अख्तियार करनी होती है। लिहाजा ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन नेटवर्क का ताल्लुक उस कम्युनिकेशन फ्लो के साथ होता है जहां पे हम चाहते हैं कि ग्रुप इंडिविजुअल में मालूमात का तबादला हो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास की जा सके, जिसकी बुनियाद पे उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, और वो इंटरनली एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होकर मालूमात को हासिल करें और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को मैनेज करें। अब जहां तक सवाल है कि अगर हम देखें कि जो कम्युनिटी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो दो तरह के हैं, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। जो फॉर्मल टाइप के नेटवर्क्स हैं वो आगे फिर क्लासिफाई किए जाते हैं फर्दर दो हिस्सों में। एक ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं और एक ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो तरह की इनकी इकसाम है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले फॉर्मल में चलते हैं और फिर बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन में एक तो चेन आता है, एक वायर नेटवर्क आता है, एक व्हील आता है। तो ये जो है ये सेंट्रलाइज्ड है, और सर्कल और ऑल चैनल ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हम सबसे पहले वन बाय वन इस पर बात करते हैं। सबसे पहले है चेन नेटवर्क। देखिए चेन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर कम्युनिकेशन वर्टिकल फ्लो में ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है। ये आम तौर पे कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ हायरार्किकल कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर एक चेन के जरिए इंफॉर्मेशन नीचे तक फ्लो करती है लीडर की तरफ से। इसलिए हम इसको, चूंकि इनिशिएट लीडर करता है, लिहाजा हम इसको चेन की शक्ल कहते हैं। तो इंतहाई स्ट्रिक्ट फॉर्म में कम्युनिकेट होती है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकता, वर्टिकली फ्लो अप एंड डाउन हो सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वर्टिकल चेन है। इस चेन के अंदर जो है मालूमात नीचे की तरफ फ्लो करती है, और हर लेवल पे मालूमात के थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो वर्टिकल फ्लो है ये ऑब्वियसली कम्युनिकेट हो सकता है या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो हम इसको कहते हैं कि वर्टिकल चेन है। तो आपने अक्सर आर्मी में देखा होगा कि आर्मी में इंस्ट्रक्शन जो है वो सीनियर से जूनियर पे उसके जूनियर तक जाती है। वो दाएं बाएं बात नहीं कर सकते, वो उन इंस्ट्रक्शन को खुद ही फॉलो करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि हर अफसर अपने लेवल पे उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर देता है कि निचले वाला लेवल उसको अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन लेफ्ट एंड राइट फ्लो नहीं हो सकता, हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है। हाँ, लास्ट में जिसने उस इंस्ट्रक्शन पे अमल दरामद करना होता है उसके लिए जरा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि वो आगे किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, उसे उस ऑर्डर पर अमल दरामद करना होता है। इसलिए लास्ट नोड जो होती है इसके अंदर वो थोड़ा आइसोलेटेड फील करती है। लेकिन याद रहे कि जहां पर बड़ा सिस्टमैटिक प्रोग्राम चलाना हो, बड़ी स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करनी हो, वहां पे चेन जो है वो काम करती है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आ जाता है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क के अंदर जो है आमतौर पे सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप कायम होते हैं, और आमतौर पे कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल फ्लो में ही दो चेन्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए
एक तो वह एक्सटेंशन है चेन की, और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है इसके अंदर। ठीक होगी बात। और ये वेरिएशन है चेन का, एक्सटेंशन है चेन का, और चेन की निस्बत इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वहां सिंगल चेन थी, यहाँ डबल चेन बन जाएगी, लिहाजा यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली डबल चेन या टू वे से इंफॉर्मेशन पास होगी, और इसमें डिसेमिनेशन जो है कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू चेन नेटवर्क। देयरफॉर चेन वाई जो है वो ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू चेन। लेकिन इसकी निस्बत एक ऐसा नेटवर्क जहां पर कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से होनी है कि जो मेंबर्स हैं वो अपने लीडर को सिर्फ बात कम्युनिकेट करेंगे, और लीडर जिससे मुनासिब समझेगा उसको कम्युनिकेट कर देगा। तो लीडर की कंडीशन जो है वो हब की होती है कि वो सेंट्रल हब का रोल प्ले करता है, इसलिए ये व्हील की शक्ल बनती है। जैसे हमारी मोटरसाइकिल का व्हील है कि दरमियान में हब होती है, और जो आपका टायर वाला रिम होता है वो इस तरह से कनेक्टेड होता है, और जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और इस तरह ये पूरे व्हील की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो वो लीडर से कम्युनिकेट करेगा, और लीडर आगे मुनासिब समझेगा जिसके साथ उसे आगे कम्युनिकेट करता चला जाएगा। इस तरह डिसीजन फास्ट हो जाएंगे, अलबत्ता सेटिस्फेक्शन कम होगी, चूंकि आप जिसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं अमूमी तौर पर बात शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती। एक बात। दूसरी चीज जो नजर आती है इसके अंदर वो ये है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि मोराल अगरचे कम है लेकिन डिसीजन जल्दी हो जाता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है हमारे घरेलू माहौल में होता है कि सारी बातें पहले वालदा तक पहुंचती हैं, और वालदा फिर जो है वो बात अगर मुनासिब समझे तो आगे कम्युनिकेट करती हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारा व्हील टाइप का नेटवर्क है। तो ये सेंट्रलाइज है, इसके अंदर लीडर होता है। लेकिन अगले दो नेटवर्क जो है इसके उनके अंदर लीडर नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहला सर्कल है। सर्कल आम तौर पे जिसके अंदर आप एक मेंबर अपने लेफ्ट या राइट पे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ये मेंबर ये अपने लेफ्ट एंड राइट पे कम्युनिकेट करता है। तो ये देखने में सर्कल है, हकीकत में ये पैरेलल मैनेजर्स की कम्युनिकेशन है जो कोऑर्डिनेशन के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। लिहाजा इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है। उसकी वजह ये कि आपने जो भी कहना है वो कह देते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट से, और वो फिर आगे कम्युनिकेट कर देता है, इसलिए आपको कम्युनिकेशन में कोई हर्डल नहीं आती। अलबत्ता एक चीज इसमें जरूर नजर आती है, और वो ये है कि जो आपका कम्युनिकेशन में डिसीजन मेकिंग है वो जरा थोड़ी स्लो होती है इसके अंदर। तो डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है, लेकिन मोरल जो है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। तो याद रहे ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जिसमें एक मैनेजर अपने लेफ्ट एंड राइट पे कम्युनिकेट कर सकता है, और डाउनवर्ड इसके अंदर डिस्कशन में नहीं आता। और ये डिसेंट्रलाइज इसलिए है कि इसके अंदर लीडर कोई भी प्रिवेल नहीं करता, हर शख्स अपने लेफ्ट और राइट पे कम्युनिकेट कर सकता है। और आखिरी जो है वो ऑल चैनल है। ये सर्कल को ही मजीद बेहतर बनाया गया है कि सर्कल में चूंकि आप अपने सिर्फ लेफ्ट और राइट से कनेक्टेड थे, और और आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, आप इससे कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है दो के साथ, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑल चैनल में आप हर मेंबर को दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। यानी जिस तरह ये एक मेंबर है, ठीक है, उसके अलावा 4 मेंबर और हैं, तो आप देखेंगे कि हर मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ एक इंडिपेंडेंट लिंक है। इनमें से एक मेंबर अगर कम भी हो जाए तो बाकी सबके पास इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बाकी सारे मेंबर्स के साथ। इसलिए हम मैक्सिमम कम्युनिकेशन होती है, कहते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स केस हल करना हो तो इस तरह का नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि इसमें सेटिस्फेक्शन काफी हाई होती है, और हर मेंबर दूसरे मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, और जिसके साथ जो चाहे बात कर सकता है, और यहाँ कोई लीडरशिप नहीं होती, और सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आमतौर पे जो स्प्रेड आउट होती है वो या तो रूमर्स के जरिए होती है, गॉसिप्स के जरिए होती है। रूमर आप जानते हैं अफवाह को कहते हैं, और गॉसिप्स होती है अफवाह की बुनियाद पे बनाई गई स्टोरीज होती है, इसको फजूल की बकबक भी कहते हैं। तो ये एंजाइटी, कंफ्यूजन और प्रेशर और एम्बिग्विटी की सिचुएशन में ज्यादा फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं
कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है गॉसिप्स और रूमर ना फैले, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम से कम हो, तो हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर देनी चाहिए। यानी हर बात जो है वो बजाय इसके कि लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशन में कर रहे हो, टेलीफोन पे बात हो रही हो, कन्वर्सेशन पे हो रही हो, हमें चाहिए कि उसके ऊपर सर्कुलर या मेमोरेंडम खुद इशू कर दे कि जो चीज वो जानना चाहते हैं उन्हें फॉर्मल तरीके से बता दें। तो जब आप कोई बात फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट कर देंगे तो लोग इनफॉर्मली इस तरह की बातें करेंगे ही नहीं। इस तरह जितनी फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को मिल जाएगी, उन्हें इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन टाइप की कम्युनिकेशन की जरूरत ही कम से कम पड़ेगी। इस तरह ये इशू अराइज ही नहीं होगा। तो ये जनाब हो गया हमारे नेटवर्क से वाले से। आप तफसीलन चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, बस एक दफा एक ब्रीफ रिव्यू आपको दे दिया है। चलिए सवाल हल करते हैं। द चैनल थ्रू विच कम्युनिकेशन पास फॉर वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड, कि जो चैनल के जरिए कम्युनिकेशन एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक जाती है, हम इसे कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम देते हैं। दूसरा सवाल, organization develop dash communication channels in which person resides in accountable position for effective communication process। तो organizations ने structured communication channel बना रखे हैं ताकि communication की जिम्मेदारी और accountability किसी पर हो और effective communication किया जा सके। Question, an organization structure is a system that outline how certain activities are directed। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पूरी एक्टिविटीज का डायरेक्शन है या सिस्टम है इन ऑर्डर टू अचीव गोल, ताकि गोल्स अचीव किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर विच इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन फ्लो थ्रू, के इंफॉर्मेशन फ्लो करती है थ्रू इरेगुलर पैटर्न से नहीं करती। रेगुलर पैटर्न एंड रिसोर्सेज, रेगुलर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन, कि एक रेगुलर पैटर्न है जिसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है। रेगुलर पैटर्न एंड रिसोर्सेज ये नहीं होता, बल्कि फर्द से फर्द की कम्युनिकेशन होती है एक रेगुलर पैटर्न के तहत। क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन within an organization generally flow through system। ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू फ्लो होती है rather than being free flow, बजाय इसके कि फ्री फ्लो हो। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लो इन डैश डायरेक्शंस, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डैश डायरेक्शंस में फ्लो करती है। तो आम तौर पे इट फ्लोज इनटू three directions। What sort of a three directions? It flows into three directions like downward, upward and lateral, horizontal। upward flow करती है, downward करती है और lateral करती है। यहाँ पे आमतौर पे बच्चे इसका जवाब अक्सर सही ही दे देते हैं और वो कहते हैं क्या कि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है, इस तरह से भी बात कर देते हैं। तो तब भी ये तीन ही बनी। क्वेश्चन 15, Information within an organization generally flow through system rather than being free flow। एक सिस्टम के तहत इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, ना कि फ्री फ्लो करे। The channel through which message pass from one person to another within an entity is called, जो मैसेज पास ऑन होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक within an entity, हम उसे कहते हैं कि दिस इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। जाहिर बात है उसे फ्रैंक टॉक बिटवीन कलीग्स तो कहा नहीं जा सकता, रूमर्स कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत बात हो रही है। इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली फ्लो थ्रू सिस्टम रादर देन फ्री फ्लो डैश कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। तो ये कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर को। ऑब्वियसली कौन करता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन 117, accommodate the exchange of information dash accommodate the exchange of information in an organizational entity regarding procedure, business affair and functions। तो क्या चीज accommodate करता है? Obviously this is also accommodated by communication network accommodate the exchange of information। जाहिर है चिट चैट तो हो नहीं सकती, इंट्रापर्सनल हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 118, वायर नेटवर्क इज एन एक्सटेंशन। वायर नेटवर्क एक्सटेंशन है चेन का। चेन को एक्सटेंड किया तो वायर नेटवर्क बन गया।
19. There are many important functions performed by a communication network. Which of the given is the function of communication network? इसमें से कौन सा ऐसा है जो communication network के साथ डील करता है, फंक्शन है जो मेन काम है? तो कहते हैं makes available resources of organizations of activities of individual groups and subunits in an organization. तो बिल्कुल ये रिसोर्सेज अवेलेबल करता है, इसी के जरिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात ये मेक अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन भी इसी के जरिए आती है। रिसोर्सेज का एलोकेशन भी इसी के जरिए होता है। मेक इंटरेक्शन एंड लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इन्वायरमेंट में आपस में लिंक भी जो है वो यही क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यह कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आगे बात 120। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन communication is broken into formal, informal. Formal communication within an organization through, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ऑफिशियल नॉर्म्स, ये नॉर्म्स का ताल्लुक कल्चर से होता है, आमतौर पर रिवायात से। अप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल चैनल, ये हो सकता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो इंसान के अंदर की कम्युनिकेशन को कहा जाता है, जिसमें इंसान खुद से बातें करता है। क्वेश्चन 21। देयर आर 5 फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। चेन नेटवर्क इज मेन टाइप ऑफ, तो चेन नेटवर्क जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो हेड से चल के आगे मूव करती है। क्वेश्चन 122। इन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच इंफॉर्मेशन इज पास थ्रू स्ट्रेट अप एंड डाउन, जो स्ट्रेट अप एंड डाउन जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो इट इज ऑलवेज अ चेन नेटवर्क, तो ये चेन नेटवर्क होगा। अच्छा जी, ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, जब कोई पेचीदा मसला हल करना हो, कॉम्प्लेक्स मसला हो, तो हमेशा ऑल चैनल को प्रेफर करना चाहिए। क्वेश्चन, द नेटवर्क ओनली फैसिलिटेट वर्टिकल एंड स्ट्रिक्टली हायरार्किकल कम्युनिकेशन, सिर्फ वर्टिकल और स्ट्रिक्टली हायरार्किकल वो हमेशा चेन नेटवर्क होता है। इसमें स्ट्रिक्टली कम्युनिकेशन ऊपर और स्ट्रिक्टली कम्युनिकेशन नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। Jameel is the leader of virtual team which stays in the contact via email, तो लीडर है वो via connect रहता है मेंबर्स के साथ। The team members send all messages to Jameel, टीम मेंबर सारे मैसेज जमील को भेजते हैं। Who forward them to the rest of the network, और वो फॉरवर्ड करता है रेस्ट ऑफ द नेटवर्क को। तो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट चेन, तो जमील दरमियान में आता है, उसको मैसेज भेज दिया जाता है और फिर वो रेस्ट ऑफ ग्रुप को वो मैसेज सेंड कर देता है, इसलिए ये व्हील नेटवर्क ही है। The communication network have a leader who decide as what the message are to be stop and send. एक लीडर जो डिसाइड करता है कौन सा मैसेज भेजना और कौन सा नहीं भेजना, ये यकीनन व्हील नेटवर्क ही है, जिसके अंदर लीडर डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज भेजना चाहिए और कौन सा नहीं भेजना चाहिए। Mention the network in which from the leader is shared simultaneously through two channels who in turns pass on the information outward, के लीडर से बात चलती है फिर आगे दो में तकसीम हो जाती है, तो ये यकीनी तौर पे क्या है, दिस इज वाई नेटवर्क। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क फीडबैक एंड इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। जब भी सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर की बात होगी, इट इज अ मैटर ऑफ वाई नेटवर्क। एक सीनियर है और वो अपने जूनियर्स को कम्युनिकेट कर रहा है। A communication network in which member satisfaction and morale is low, decision making is fast. मोराल लो है, डिसीजन मेकिंग फास्ट है, ये व्हील है जिसके अंदर लीडर जो बात चाहता है वो कम्युनिकेट करता है, बाकी नहीं करता। इससे फैसले तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। गिवन आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क विच डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन फास्टर देन चेन, तो चेन से फास्टर जो है उससे अगली एक्सटेंशन है और उसको हम कहते हैं वाई। क्वेश्चन 1 यहां तक आप बात रखते हैं और फिर अगली वीडियो में बाकी के रिकॉर्ड